नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर इस समय दुनिया से आ रही कि ट्रंप के टैरिफ पर किसी देश ने उंगली तो नहीं उठाई थी, लेकिन अंदर अंदर सबने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन अब टैरिफ पर ट्रंप को उन्हीं के देश मतलब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। लेकिन झटका जो लगा है वो लगा है, लेकिन सवाल ये है कि 133 अरब डॉलर का क्या होगा? क्या भारतीय निर्यातकों को रिफंड मिलेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए साथियों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया, जिससे उनकी आर्थिक नीतियों को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन अब सवाल यह है कि पहले से वसूले गए 133 अरब डॉलर का क्या होगा? आपको बता दें कि इलिनोइस के गवर्नर ने 9 अरब डॉलर की वापसी मांगी है, क्योंकि टैरिफ से किसानों को नुकसान हुआ और कीमतें बढ़ी। आपको बता दें कि रिफंड सीधे कंपनियों को मिलने की संभावना है। आम उपभोक्ताओं को रिफंड नहीं मिलेगा। यह प्रक्रिया जटिल होगी और अदालती लड़ाई जारी रह सकती है। देखिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित किया है और वसूले गए 133 अरब डॉलर के रिफंड पर बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। इस फैसले से ट्रंप प्रशासन की आर्थिक और विदेशी नीति को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन अब इससे सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले ही वसूले जा चुके 133 अरब डॉलर का क्या होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है कि 133 अरब डॉलर जो ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ के बूते वसूले थे, उसका क्या होगा? और वहीं आपको बता दें कि इलिनोइस के गवर्नर जेबी प्रिंटजकर ने ट्रंप को एक पत्र लिखकर अपने राज्य के परिवारों के लिए करीब 9 अरब डॉलर की वापसी की मांग की है। उन्होंने कहा कि टैरिफ की वजह से किसानों को नुकसान होगा, सहयोगी देशों में नाराजगी बढ़ी और किराने का सामान महंगा हो गया। और आपको बता दें कि एल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार कि पिछले साल औसतन हर अमेरिकी परिवार ने टैरिफ के कारण लगभग 17,000 डॉलर अतिरिक्त चुकाए हैं। इसी आधार पर गवर्नर ने प्रति परिवार मुआवजे की मांग की है। लेकिन अब सवाल यह है कि रिफंड किसको मिलेगा? आम उपभोक्ता को मिलेगा कि कंपनी को मिलेगा? आप ये जानिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम उपभोक्ता को उम्मीद है कि उन्हें महंगाई के बदले पैसे वापस मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा होना मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि जो ट्रंप का टैरिफ था वो सीधे कंपनियों से वसूला गया था। इसीलिए रिफंड भी संभवतः उन्हीं कंपनियों को मिलेगा। देखिए, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी संकेत दिए कि आम लोगों को सीधा मुआवजा मिलना मुश्किल है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक और अनौपचारिक रूप से रिफंड का वादा किया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी, यह मामला भी साफ नहीं है। देखिए, पेन वर्टन बजट मॉडल के मुताबिक कुल रिफंड 175 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। हालांकि अंतिम रूप में कितनी राशि लौटाई जाएगी और किसे मिलेगी, यह अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन आपको यह भी बता रहे हैं कि जो रिफंड की प्रक्रिया है वो जटिल हो सकती है। जटिल होने का मतलब समझिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज ब्रेट कैनवा ने अपने असहमति वाले मत में कहा कि अदालत ने यह नहीं बताया कि सरकार इन अरबों डॉलर को कैसे और कब लौटाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि रिफंड प्रक्रिया काफी जटिल हो सकती है और अमेरिकी कस्टम एजेंसी के पास शुल्क वापसी की पहले से एक प्रक्रिया है। जब आयातक साबित कर दे कि उनसे गलती से शुल्क लिया गया था, संभव है कि उसी व्यवस्था का इस्तेमाल ट्रंप के टैरिफ लौटाने में किया जाएगा। आपको बताते चलें कि 1990 के दशक में भी अदालत ने निर्यात पर लगाए गए हार्बर मेंटेनेंस शुल्क को असंवैधानिक ठहराया था और कंपनियों को पैसा लौटाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इस बार मामला बहुत बड़ा है। हजारों आयातक और अरबों डॉलर दांव पर है। और वहीं जो ट्रेड वकील है, उनका मानना है कि अंततः आयातकों को पैसा मिल सकता है, जिससे
लेकिन इसमें समय लग सकता है। देखिए, यह प्रक्रिया अमेरिकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, न्यूयॉर्क की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और अन्य निचली अदालतों के जरिए तय हो सकती है। आपको बता दें कि कॉस्टको, रेवलॉन और बम्बल बी फूड्स जैसी कई कंपनियां पहले ही रिफंड के लिए मुकदमा दायर कर चुकी हैं। वे चाहती हैं कि अगर टैरिफ रद्द हो तो उन्हें प्राथमिकता मिले। और वहीं जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि आगे और कानूनी लड़ाइयां लड़े जा सकती हैं। और वहीं कुछ निर्माता कंपनियां भी उन सप्लायर्स के खिलाफ दावा कर सकती हैं जिन्होंने टैरिफ के नाम पर कच्चे माल की कीमतें बढ़ा दी थी। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला लंबे समय तक अदालतों में चलता रह सकता है। ट्रंप के टैरिफ के बवाल को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है, लेकिन ट्रंप ने 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। बने रहिए दोस्तों आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि देश दुनिया से लेकर हर एक बड़ी खबर आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीवी पे देखने को मिलेगी। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।